हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। सी प्लस प्लस पढ़ने की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं टाइप कन्वर्जन। और इससे पहले टाइप कन्वर्जन के 2 वीडियो हम देख चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास टाइप टू बेसिक टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास टाइप टू बेसिक टाइप कन्वर्जन। In this type of conversion, class type is converted into basic type. इस प्रकार के कन्वर्जन में क्लास टाइप के डेटा को बेसिक टाइप मतलब इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल उसमें कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम क्लास टाइप टू बेसिक टाइप कन्वर्जन कहते हैं। चलिए, कंस्ट्रक्टर का यूज़ यहाँ पे क्लास टाइप टू बेसिक टाइप कन्वर्जन में नहीं किया जाता। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, आगे ओवरलोडेड कास्टिंग ऑपरेटर और कन्वर्जन फंक्शन इज यूज्ड। क्लास टाइप टू बेसिक टाइप कन्वर्जन के लिए यहाँ पे हम ओवरलोडेड कास्टिंग ऑपरेटर, जिसको हम कन्वर्जन फंक्शन भी कहते हैं, उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंटेक्स देख लेते हैं कन्वर्जन फंक्शन का। ऑपरेटर जो कि कीवर्ड है सी प्लस प्लस का, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं टाइप नेम। ठीक है, और उस टाइप वह डेटा टाइप को यहाँ पे हम लिखते हैं जिसको ये फंक्शन है ना रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको कोई क्लास है C2B, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट है C1। ठीक है, और हम चाहते हैं कि जो C1 में जो डेटा है, ठीक है, उसको बेसिक टाइप मतलब एक्स यहाँ पे क्या है, बेसिक टाइप है। जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, जो मतलब बेसिक टाइप होना चाहिए, उसमें वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब C1 में जो वैल्यू है ना, वो कन्वर्ट हो जाए बेसिक टाइप में। ठीक है, तो उसको हम इसी तरीके से लिखेंगे, एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर और C1 यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए कास्टिंग ऑपरेटर, जिसको हम कन्वर्जन फंक्शन कहते हैं, वो यूज होता है। ठीक है, चलिए अब इसको प्रोग्राम के माध्यम से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या प्रोग्राम बना रहे हैं। उसका नाम प्रोग्राम फॉर क्लास टू बेसिक टाइप कन्वर्जन। ठीक है, मतलब हम क्लास टू बेसिक टाइप कन्वर्जन के लिए प्रोग्राम देख रहे हैं। चलिए, इंक्लूड करेंगे हम हेडर फाइल्स को, iostream.h। दूसरा हेडर फाइल है आपका हैज़ इंक्लूड conio.h। उसके बाद क्लास और क्लास नेम में मैं यहाँ पे लेता हूँ C2B। ठीक है, मतलब क्लास टू बेसिक C2B, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। और यहाँ पे हम क्लास को डिफाइन करेंगे। इंट प्राइवेट डेटा मेंबर A और B हम लेते हैं। उसके बाद पब्लिक एरिया में हम लेते हैं कुछ मेंबर फंक्शन, जैसे कि वाइड गेट डेटा, और इसमें गेट डेटा में पैरामीटर यूज़ कर लेते हैं, है ना, इंट x कामा इंट y। अब इस गेट डेटा फंक्शन को यहीं पे अंदर में ही डिफाइन कर देते हैं। a में हम डाल देते हैं x की वैल्यू को। ठीक है, मतलब x की वैल्यू a में जाएगा और y की वैल्यू b में जाएगा, है ना। चलिए, अब इसको शो करा देते हैं। शो कराने के लिए फंक्शन हम यूज कर लेते हैं शो। ठीक है, और a और b को हम यहाँ पे
प्रिंट करा देते हैं, शो करा देते हैं, डिस्प्ले करा देते हैं मॉनिटर पे, स्क्रीन पे। चलिए ए, बी को भी हम डिस्प्ले करा देते हैं, ए और बी दोनों डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। चलिए अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कास्टिंग ऑपरेटर, या फिर जिसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन फंक्शन, या फिर सिंपली कन्वर्जन फंक्शन कहते हैं। उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑपरेटर, जो कि C++ का कीवर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टाइप। ठीक है, जिस टाइप को ये फंक्शन रिटर्न करेगा, है ना, जिस टाइप का ये फंक्शन जिस टाइप के वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ऑपरेटर के बाद इंट। ठीक है, क्योंकि हमको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना इस फंक्शन के माध्यम से, जो वैल्यू किसी प्रिमिटिव या फिर बेसिक टाइप में असाइन होगा। ठीक है, कन्वर्ट होगा, रिटर्न ए। ठीक है, ए क्या है, इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, अगर मैं फ्लोट करता वहाँ पे रिटर्न कराना चाहता वहाँ पे, तो ऑपरेटर के बाद फ्लोट लिखता। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैं बी भी रिटर्न करा सकता हूँ क्लास से। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलिए मेन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन यहाँ पे हम यूज करते हैं। अब बनाएंगे ऑब्जेक्ट C2B, और इसका ऑब्जेक्ट मैं लेता हूँ C1। अब C1 की सहायता से एक बार गेट डेटा को कॉल करते हैं, और चूँकि ये पैरामीटर लेगा, वैल्यू लेगा, तो यहाँ पे हम देते हैं वैल्यू 3 और 4। ठीक है, तो 3 जाएगा x के लिए और 4 जाएगा y के लिए, y को। ठीक है, अब शो करा देते हैं एक बार a और b को। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीचे में करेंगे टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो उसके लिए एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ x। ठीक है, और x में वैल्यू जाएगा क्लास टाइप का, तो C1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, C1 जब हम C1 लिखते हैं तो ये ऑपरेटर जो कन्वर्जन फंक्शन है वो कॉल यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ऑपरेटर जो टाइप कन्वर्जन फंक्शन है वो कॉल यहाँ पे होगा। ठीक है, और जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा वो x में जा रहा है। ठीक है, तो x में जाएगा, और x को हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो x में क्या वैल्यू गया था, 3। ठीक है, तो रिजल्ट में प्रिंट होगा 3। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन। ठीक है, मतलब C1 को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो कन्वर्जन फंक्शन है वो वहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, और कॉल होगा तो मतलब वहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है a, और a में क्या है 3। ठीक है, वो जाएगा x में। ठीक है, और x में आसानी से चला जाएगा क्योंकि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये आपका। तो इस तरीके से जो आपका ऑपरेटर जो कीवर्ड है ना, वो कहना चाहिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी यूज होता है और यहाँ पर भी यूज होता है आपका टाइप कास्टिंग में। ठीक है, तो ये दूसरा यूज है उसका। ठीक है, और ये इंट, ये जो आपका फंक्शन है वो ऑपरेटर के बाद जो डेटा टाइप है उसी टाइप का वैल्यू वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो ए क्या है, यहाँ पे हम बी भी दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं ए को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि क्या है, इंटीजर टाइप का है। अगर मुझे फ्लोट टाइप का वैल्यू वहाँ पे रिटर्न करना होता तो वहाँ पे मैं फ्लोट लिखता। ठीक है, चलिए, तो C1 रिटर्न करेगा ए को, और ए का टाइप क्या है,
इंटीजर टाइप का, और एक्स का भी टाइप है इंटीजर। ठीक है, तो आसानी से वहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंपाइल करते हैं। 0 एरर, रन करते हैं। देखिए a = 3, b = 4 एंड x = 3। ठीक है, तो आसानी से यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो गया। ठीक है, मतलब क्लास जो आपका a है, ठीक है, वो कहना चाहिए क्लास टाइप का है, जिसको हम इंटीजर टाइप में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का लास्ट टाइप, क्लास टू क्लास टाइप कन्वर्जन। ठीक है।